अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बुक कम्बिनेटरिक्स थ्योरी चैप्टर नंबर 5 रेकरेंस रिलेशन में रैबिट्स एंड फाइबोनची नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वर्ड को कुछ फाइबोनची पढ़ते हैं, कुछ फाइबोनेंसी पढ़ते हैं, तो आप जो मर्जी इसको पढ़ लीजिएगा। गूगल ट्रांसलेट पे इसको देखा था तो फाइबोनची कह रहे थे। ठीक है, रैबिट्स यानी कि खरगोश और इस वाले ये वाले नंबर्स। खरगोश क्या है कि कुछ खरगोश लिए, यानी कि दो उन्होंने रैबिट्स लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ 2R। स्मॉल आर का मतलब होगा कि छोटे रैबिट, यानी कि स्मॉल रैबिट। और बड़े आर का मतलब होगा कि बड़े रैबिट। ठीक है, बड़े खरगोश। ठीक हो गया। अब दो उन्होंने छोटे रैबिट लिए और इनको एक आइलैंड पे छोड़ा है, एक जजीरे पे छोड़ दिया। अब ये हमारे पास सबसे पहले इस वक्त 0 मंथ था, यानी कि पहला डे था। 1 मंथ जब हुआ, यानी कि 1 मंथ जब हो गया, तो ये जो दो रैबिट्स थे ये दोनों बड़े हो गए, तो मैंने कैपिटल 2R लिख दिया। ठीक है, फिर इन्होंने मज़ीद 2 रैबिट्स पैदा किए, तो हमारे पास ये 2 छोटे रैबिट्स और मज़ीद इन्होंने पैदा कर दिए। ठीक है, और ये 2 रैबिट वैसे के वैसे। ठीक है, ये यानी कि वालिदैन और ये उनके बच्चे। अब देखें तो ये हमारे पास दूसरा मंथ था। अब नेक्स्ट ये जो तीसरा मंथ जब तीसरा मंथ आएगा तो ये छोटे रैबिट जो थे ये बड़े हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल R बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो बड़े रैबिट्स थे इन्होंने अगले मंथ मज़ीद 2 बच्चे पैदा कर दिए, तो ये आ गया स्मॉल 2R, यानी कि इन्होंने 2 और मज़ीद बच्चे पैदा किए और ये हमारे पास 2R वैसे का वैसे ही रहा। नेक्स्ट हमारे पास चौथा मंथ आ गया, 4th मंथ। तो ये जो बड़े आर थे इन्होंने अब 2 बच्चे पैदा किए और ये वैसे के वैसे ही रहे, पेरेंट्स यानी कि वालिदैन। अब चौथे मंथ में ये छोटे रैबिट थे, अगले माह में ये बड़े रैबिट हो जाएंगे और ये जो बड़े रैबिट थे ये मज़ीद 2 बच्चे पैदा करेंगे और ये वैसे के वैसे ही। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या किया जा रहा है कि छोटे रैबिट्स बड़े रैबिट हो जा रहे हैं 1 माह बाद, और जो बड़े रैबिट्स हैं वो मज़ीद 2 बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। जब 5th मंथ यानी कि 5वां महीना होगा तो ये हमारे पास छोटे रैबिट बड़े हो जाएंगे और ये जो बड़े रैबिट हैं ये मज़ीद 2 छोटे पैदा कर देंगे और ये बड़े के बड़े वैसे ही। अब ये भी मज़ीद 2 छोटे पैदा कर देंगे और ये बड़े के बड़े वैसे ही। अब ये छोटे हैं तो ये बड़े हो जाएंगे अगले माह और ये छोटे रैबिट्स पैदा कर देंगे और ये बड़े के बड़े वैसे ही। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये लेके चला जा रहा है कि नो रैबिट्स डाई, कोई भी रैबिट जो है वो मरेगा नहीं। ठीक है, तो देखें यानी कि जो यहाँ से चले थे वो अभी तक यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें जब 6 मंथ हो जाएंगे तो ये जो 2 बड़े रैबिट्स हैं ये मज़ीद 2 छोटे रैबिट पैदा करेंगे और ये बड़े के बड़े वैसे ही। ठीक है, और ये जो छोटे रैबिट है ये बड़े रैबिट हो जाएंगे और ये बड़े रैबिट जो है 2 छोटे पैदा कर देंगे और 2 बड़े के बड़े ही है। अब ये छोटे रैबिट बड़े हो जाएंगे और ये जो बड़े रैबिट हैं 2 छोटे पैदा करेंगे और बड़े का बड़ा वैसे ही। ठीक है, और ये 2 बड़े रैबिट हैं तो ये छोटे भी पैदा करेंगे और ये बड़े के बड़े भी। अब ये छोटे हैं तो ये बड़े हो जाएंगे, ये बड़े हैं तो ये पैदा भी करेंगे और ये इस तरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो इनको रिमूव कर देता हूँ मैं अब रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास एक जोड़ा था। ठीक है, और इसके अलावा पहले मंथ में देखें, अगर हम पहले मंथ की बात करें तो हमारे पास कितने रैबिट्स थे? एक जोड़ा था। कितना? एक जोड़ा था। ठीक है, पहले मंथ की बात करें तो पहले मंथ में भी हमारे पास एक जोड़ा था। ठीक है, दूसरे मंथ में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 जोड़े आ गए। अब तीसरे मंथ में देखें तो 1 2 3 3 जोड़े आ गए। चौथे मंथ में देखें तो 1 2 3 4 5 जोड़े आ गए। नेक्स्ट मंथ में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जोड़े आ गए। नेक्स्ट मंथ में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गए और सोन ये सिलसिला चलता रहेगा।
तो इन रैबिट्स की मदद से जो हमारे पास ये जो नंबर्स आए, इन नंबर्स को हम फिबोनाची नंबर्स कहा करते हैं। ठीक है, ये नंबर में एक बड़ी अहम बात छुपी हुई है कि जब हम 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 8 की बात करें तो 8 कैसे आया, पिछले दो नंबर्स को प्लस करें तो 8 आ जाएगा। यानी कि ये देखें, इन दोनों को प्लस किया 8 आ जाएगा। अगर हम 5 लेके आना चाहते हैं तो 2 + 3 करेंगे 5 आ जाएगा। 13 लेके आना चाहते हैं तो पिछले दो नंबर 5 और 8 को जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो फिबोनाची नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसमें कोई भी नंबर आपने अगर लेना है तो पिछले दो नंबर्स को प्लस करें तो आगे वाला नंबर आ जाया करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात की हमने पेयर्स के ऊपर। ठीक है, ये थी टोटल पेयर्स के ऊपर, यानी कि टोटल पेयर कितने हैं जिसमें छोटे खरगोश भी शामिल है, बड़े भी। लेकिन अगर हम सिर्फ छोटे खरगोशों की बात करें, यानी कि छोटे खरगोशों की, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे छोटे खरगोशों का कोई भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे बड़े खरगोशों की बात करें अगर, बड़े खरगोशों की, तो यहाँ पे कोई भी जोड़ा बड़े खरगोशों का नहीं है। ठीक है, 0। अब यहाँ पे देखें तो एक जोड़ा है बड़े खरगोशों का, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक जोड़ा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 जोड़े हैं, लेकिन बड़े खरगोशों के 1 और 2 जोड़े हैं बस। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 थे, लेकिन बड़े खरगोशों का जोड़ा 1 2 3 सिर्फ 3 है। यहाँ पे बात करें तो टोटल हमारे पास 8 जोड़े थे, लेकिन 1 2 3 4 5, लेकिन 5 बड़े खरगोशों का जोड़ा है। यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 13 थे, लेकिन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बड़े खरगोश है, और इसी तरह ये चलते जाएंगे। ये बड़े खरगोशों के जोड़े, ये सारे खरगोशों के जोड़े। और अब हम छोटे खरगोशों के लिए लिखते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले 1, एक जोड़ा छोटे खरगोशों का, यहाँ कोई भी नहीं, यहाँ पे दोबारा 1, यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी 1, यहाँ पे बात करें तो 1 2 जोड़े, यहाँ पे बात करें नेक्स्ट तो 1 2 और 3 जोड़े, और यहाँ पे एंड वाले पे बात करें 1 2 3 4 5 जोड़े, और सो ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, मैंने तो सिर्फ 6 मंथ का देखा ना, आप 10 मंथ 10 माह 30 माह 40 माह 50 माह जितने ज़्यादा करते जाएंगे ये आगे चलती जाएगी। ठीक है, ये सारे जोड़े 1 1 2 3 5 8 9 13, इनको हम कहते हैं फिबोनाची नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये तमाम जोड़े जो हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास फिबोनाची नंबर दिया, यानी कि 0 को निकाल दें अगर हम, तो ये देखें 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 8 8, इसके आगे 13 आएगा, 13 के आगे 13 और 8 को प्लस करें, उससे आगे वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 1 0, इसको छोड़ दें तो 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5, तो ये भी हमारे ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी इनको फॉलो करती हैं। तो ये फिबोनाची नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ ये चलता चलता an तक जाके पहुँच गया है, तो an की वैल्यू कैसे आएगी, जब इसकी पिछली 2 टर्म्स को ऐड करूँगा। ठीक है, जब इसकी पिछली 2 टर्म्स को ऐड करूँगा। फ़र्ज़ किया, ये देखें ना, एग्जाम्पल से हम चलते हैं। इसको मैं कह देता हूँ, इस चीज़ को मैं कह देता हूँ A0, इसको कह देता हूँ A1, इसको A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, अगर मैंने A6 निकालना है, A6 तो यानी कि 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पिछली 2 टर्म्स को ऐड करूँगा, यानी कि A4 + A5 करूँगा, या A5 + A4 करूँगा। ठीक है, 8 कैसे आया, 5 और 3 को ऐड किया। इसी तरह अगर an फाइंड करना है तो ये an - 1 + an - 2 होगा, पिछली 2 टर्म्स को ऐड करूँगा तो ये वाली आएगी। ठीक है, तो इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस एक ही जगह हमने f यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन होता है फिबोनाची नंबर्स के लिए। ठीक है, अब इसके लिए एक बड़ा मसला ये था कि इसका सल्यूशन क्या आएगा। सल्यूशन क्या होता है, an। ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या निकल के आएगा, ये उस वक़्त के मैथमेटिशियन के लिए बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि ये नंबर्स तो देखें इंटीजर है, लेकिन इसका जो सल्यूशन आता है वो हमारे पास बटे वाली फॉर्म में आता है, रैशनल नंबर्स में आता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी। बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो कि चुटकियों में इस सीक्वेंस का सल्यूशन निकाल लेते थे, उनको भी इस पर बहुत ज़्यादा देर लगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसका सल्यूशन फाइंड करते हैं। अब फिबोनाची नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया, और ये खरगोशों यानी कि रैबिट के साथ किस तरह रिलेट करती है, ये भी मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की। आप इसको जैसे मर्जी या इस तरीके से लेके चलें या इस तरीके से लेके चलें, तो आपकी बुक पे ऐसे चीज़ सोल्व की गई है, तो हम इसी तरीके से चलते हैं। देखें, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट क्या है, n है, और मिनिमम क्या है, n - 2। यानी कि सबसे पहले हम इसके
सारी चीज़ें एक तरफ ले आते हैं तो ये इस तरह बन जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पे 0 बन गया तो ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसकी डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट n है माइनस मिनिमम सबस्क्रिप्ट n-2 है, तो n माइनस n+2 हो जाएगा। ये इससे के साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। इसके बाद देखें तो डिग्री 2 है, ये r² बन जाएगा, ये -r, ये -1 = 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा r = प्लस माइनस बी यानी कि -b प्लस -b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की -1 है, ओवर 2 a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस का हो जाएगा, और माइनस माइनस +4 और स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास r की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक r1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस ये स्क्वायर रूट 5/2 बन जाएगा। r की 2 वैल्यू आ गई, एक r की वैल्यू आई 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और एक r की वैल्यू आई 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक हो गया। तो इसका हम जो इन जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, इसके लिए तो हम an = लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम fn यूज़ कर रहे हैं, तो आएगा fn = तो हमारे पास आएगा fn = पहला रूट, अनरिपीटेड रूट्स है ना, तो k1 मल्टीप्लाई बाय पहला रूट और इसकी पावर n प्लस k2 दूसरा रूट और इसकी पावर n, ठीक है। अब देखें कि हमें इनिशियल वैल्यूज़ भी दी गई हैं, तो f(0) जब 0 पुट करूँगा तो ये f(0) बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा f(0) = k1 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, n की जगह 0 रिप्लेस किया, ये k2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और इसकी जगह 0। तो ये किसके इक्वल है, f(0) 0 के इक्वल है, 0 = k1, ये 1 हो जाएगा सारा और प्लस k2, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हम निकालते हैं, तो अब n की जगह 1 रखूँगा तो डायरेक्ट सोल्व करूँगा। जब n की जगह 1 रखा तो f(1) 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा k1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 इसकी पावर 1, ठीक है, और प्लस k2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 इसकी पावर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई थी, एक हमारे पास ये बन गई। अब नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें कि ये हमारे पास आ गई 1 = k1 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और प्लस k2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ये वाली इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, अब इस वाली चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा किसके साथ, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 से, यानी दोनों तरफ, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। जब k1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये इस तरह बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, और इसको भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा k2 को भी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। तो माइनस करूँगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 में से 0 निकाला 1 ही, तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी k2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और माइनस k2 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। तो 1 = ये बन जाएगा k2 यानी कि 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, और ये बन जाएगा -1/2, k2 तो कॉमन आ गया ना, -1/2 और माइनस स्क्वायर रूट 5/2, तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई, तो आ गया 1 = k2। अब ये देखें, ये माइनस वाली चीज़, ये माइनस वाली चीज़ हाफ हाफ है, बटा है, तो -2 स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आ गया k2 = -1 स्क्वायर रूट 5, ये k2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, k2 की। अब ये k2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे k2 की वैल्यू पुट की तो k1 हमारे पास आ जाएगा, k1 = यानी कि k1 = माइनस k2 आ गया, तो k1 = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ गई। अब ये k2 और ये k1 की वैल्यू हम अपने जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे, तो अब इसको रेज़ करके मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। ये दो वैल्यू जो हमारे पास आई हैं ये यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, तो आ जाएगा fn = k1 की वैल्यू ये वाली है 1 स्क्वायर रूट 5 और 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और इसकी पावर n, और प्लस k2 की वैल्यू 1/5 है, तो -1/5, ये देखें स्क्वायर रूट, और 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और इस होल की पावर n। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर और हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, जब हमने k1 और k2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।